मनुष्य का जो कर्म है, कर्मला का लेख कोई नहीं हटा सकता। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा उनको हम लोग मार्गदर्शक दे सकते हैं, देते हैं, बताते हैं कि अन्यथा चीज़ में मत फंसे रहो, आप अपने कर्म पर विश्वास नहीं रखो। अब हस्तरेखा यहाँ तो 75% लोगों के मन में ये भावना है कि हाथ दिखाएं तो कुछ बता देगा बाबा, तो हमारा भविष्य बदल जाएगा। तो किसी का हाथ, आज तक इतिहास हमारा कह रहा है क्या कि किसी के हाथ देखने से किसी का भविष्य बन गया है? अच्छी बात है। देखो भाई, ये तुम्हारे उड़ीसा के निगाह में कुंभ मेला माना जाता है इसको। बाकी हमारे भारतीय संस्कृति में 4 कुंभ मेला है। पहला कुंभ मेला है प्रयागराज, दूसरा कुंभ मेला है महाकालेश्वर, तीसरा कुंभ मेला है हरिद्वार और चौथा कुंभ मेला है नासिक त्र्यंबकेश्वर। ये 4 कुंभ महाकुंभ होता है, 12 वर्ष में घूम के आता है। 4 तिया 12, हर 3 वर्ष में वो कुंभ मेला लगता है। अब क्या है, उस संस्कृति को देखते हैं लोग और अपने अपने राज्य में जैसे बड़ा मेला हो जाता है। अब उतना दूर तो हर कोई लोग नहीं जा सकते हैं। गांव की उत्सव होती है, देहात में पहले मड़ाई बाज़ार होता था, छोटा सा शहर में बाज़ार होता है। पहले तो थाना नहीं जा सकते थे, तो जिला तो दूर की बात है, तो ये राज्य की बात है। अब इस राज्य में जहाँ पब्लिक इकट्ठा हो गए, जहाँ धर्म स्थल हो गए, अच्छे से जगह तपस्वी स्थल हो गए, तो उस जगह को कुंभ मिनी, इसको मिनी कुंभ के नाम से तुम्हारे यहाँ जाने जाते हैं। शंकराचार्य आया था ना जी, कौन कहता है शंकराचार्य ने गया था? एक शंकराचार्य नहीं आया तो कांग्रेस पार्टी कहाँ है? कांग्रेस पार्टी विरोधी पार्टी तो नहीं आया वहाँ। जो हमारे धर्म के विरोधी है वो कहाँ से आएगा? अब वो तो बोल रहा है कि सनातन धर्म हमको नहीं मानते, हम पत्थर नहीं पूजते हैं, न राम जानते, न जगन्नाथ जानते, न 12 ज्योतिर्लिंग जानते, न 33 कोटि देवता जानते, न 12 ये 51 शक्तिपीठ जानते, तो वो क्यों आएंगे? तुम्हारे कोई बात को मानने को राजी नहीं है तो वो क्यों आएंगे? अभी देख रहे हो किसानों के लिए क्या नहीं किया है गवर्नमेंट ने। पंजाब के किसानों को आगे करके मोदी हटाओ और देश बचाओ बोल रहा है। मोदी हट जाएगा तो देश बच जाएगा तो हम 1 अरब रुपया इनाम देंगे। अगर मोदी हट जाए और बच जाएगा तो बोल दो अपने उसमें अलाउंस में 1 अरब। हाँ, अगर मोदी हट जाएगा और देश बच जाएगा तो, और नहीं बचेगा तो उसका हम 10 नामी बाबा हैं, 10 गुना लेंगे। तो ये बात है, ये विरोधी पार्टी वाले बात है। शंकराचार्य अपने आप को शंकराचार्य जो जानता है, जो अपने आप को नहीं जानता है, जो अंदर में रहने वाला शंकराचार्य वो क्या जानेगा धर्म नीति को? जेल का सज़ा काटे हैं वही शंकराचार्य, वो क्या जानेगा धर्म के बारे में? क्या होता है धर्म? क्यों नहीं बैठ सकता है उसका? 10 गांत्र तक का नहीं बैठ सकते। जैसे हम लोग सन्यासी हैं, हमारी आज शरीर पूरा हो गई तो हम लोग तो सन्यासी हैं, हमारे में तुरंत जाके बैठ जाएगा, हमको कोई वो नहीं। तुम्हारे 10 गात्र होगा तुम्हारे में, तुम्हारा जैसे घर में 10 गात्र हुआ, तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई, अब तुम्हारे बाप की बुरा नहीं माना, अब तुम्हारे माँ बाप की 10 मृत्यु हुई तो आप 10 दिन तक अशुद्ध हुए। 16 संस्कार में एक 16 संस्कार है, उसका दाह संस्कार हो जाता है, उसके बाद गृहस्थी में 13 दिन में 13 ही हो जाता है, उसके बाद वो पवित्र हो जाता है। केंद्र का राजा 1 साल तक नहीं बैठेगा तो कौन करेगा उसका कार्य? और फिर 10 दिन तक अशुद्ध है ना वो, 13 दिन में 13 उसको पूरा हो गया। कौन बोला कैसे बैठ गया? किसी ने उठाएगा? बात बुलाओ, उसको बताते हैं हम। जो संस्कार ही नहीं जानता है वो तो तरह तरह के उद्बोधन करेंगे ही बाद में। जो सही सलामत चल रहा है हमारा देश, आगे बढ़ गया है, तब उसको गिराने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। हमारे 2080 या 82 में हमारे बच्चों के, भारत के जो नागरिक थे, उनके ब्याह एक लड़की एक लड़का, एक माँ बाप की लड़की एक माँ बाप के लड़का होते थे ना। अब दोनों को एक साथ मिला करके उनके शादी हो जाते थे और उनके गर्भाशय में बीज उत्पन्न होते ही जान जाते थे माँ बाप की अब मेरा बेटा या मेरी बहू गर्भवती हो गई।
उसके ऊपर में 32 रुपया और 33 पैसा कर्ज लागू होता था। आज वो मुफ्त हो गया कर्ज से। तो तुम्हारा देश अच्छा है कि बुरा है, आप ये बताओ। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो बाबा हूँ, मुझे राजनीति से क्या लेन देन है। मेरे लिए कोई भी गवर्नमेंट बैठेगा वो मेरे बराबर है। ये आप लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं। वो तुम्हारे लिए वो राजा ठीक है कि गलत है, आप बताओ ना। उस समय 32 रुपया 33 पैसा तुम्हारे बच्चों पर कर्ज लागू होता था, तुम्हारे पोता होता उसमें। अब आज वो कर्ज से मुफ्त है, मुफ्त है। कहीं 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 सुने हो तो बताओ। तो तुम्हारे देखने में बढ़ा है, तुम्हारे तो रूम करा रहे हो, वो तो तुम्हारी मस्ती है ना, उसको कर्ज थोड़ी कहोगे। वो तो तुम्हारी मस्ती है, उसको कर्ज नहीं कहा जाता। गवर्नमेंट के खाते में लगा था वो। जिस बात को हम बोल रहे हैं वो बहुत बड़ी बातें हैं। अब व्यवस्था के बारे में देखो भाई, आप लोग खुद बताओ व्यवस्था। ये तो देखो तुम्हारे उड़ीसा में तीन टेंट अपना अपना लगा लिए हैं। अतिथि देवो भव कहा गया है ना, नियम के आधार पर। अतिथि बुला लिए हो, अतिथि के लिए देखो अभी पानी आने वाला है। वो देखो धुना लगा है, वो खाली जगह में है। उधर धुना लगा है, देखो खाली में है। ये तो हमारे स्टैंडिंग बाबा है, उसका अभी टेंट नहीं लगा है। हैं अभी लकड़ी नहीं मिला है, झगड़ा हो रहे थे लकड़ी के लिए, काठ है। अभी तक कोई चाय पूछने नहीं आया है। आया यही भर सेवा किया है। मैंने देख लो 2-2 चटाई दिया है, एक आदमी को 1 चटाई, 1 कंबल और 1 तकिया। गवर्नमेंट की तरफ से यही मिला है 3। अब बाकी लेटरिन जाते हैं तो 20 एक दिन का 20 रुपया लगता है। अब भैया तुम्हारे राज्य है, कुछ भी कर लो, तुम्हें कौन मना कर सकता है। अब हम लोग तो बाहर गए अतिथि, हमने बोल दिया ना कि अतिथि देवो भव। अब अतिथि का सत्कार करना तुम्हारे राज्य का बात है, तुम्हारा समझ है। नहीं करोगे तो हम लोग तो आए हैं दूर से, भीख मांग के देंगे तुम्हें। हमारे पास तो जितना आते हैं ना यहाँ, अंधविश्वास के पीछे में पड़े हो आप सब राज्य से ज़्यादा उड़ीसा में। जैसे कि सभी राज्य से ज़्यादा अंधविश्वास तुम्हारे यहाँ है। वैसे लोग तो आते हैं तो क्या पूछते हैं? हमारे नौकरी नहीं लग रहा है, हमारा बहुत अशांति घर में। अब एक नौकरी छोड़ दी है तो दूसरा नौकरी करना चाहते हैं। वो हमको जादू लगा दिया है बाबा, हमारे हमको देख नहीं सकता है, वो जलता है हमको देख के। यही बात तो होता है तुम्हारे यहाँ। बस किस हाँ हो रहा है। मनुष्य का जो कर्म है, कर्मला का लेख कोई नहीं हटा सकता। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा उनको हम लोग मार्गदर्शक देते हैं, बताते हैं कि अन्यथा चीज़ में मत फंसे रहो, आप अपने कर्म पर विश्वास नहीं रखो। अब हस्तरेखा यहाँ तो 75% लोगों के मन में ये भावना है कि हाथ दिखाएं तो कुछ बता देगा बाबा, तो हमारा भविष्य बदल जाएगा। तो किसी का हाथ, आज तक इतिहास हमारा कह रहा है क्या कि किसी के हाथ देखने से किसी का भविष्य बन गया है? अरे बताओ, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, माथा देखो या हाथ देखो एक ही है ना। किसी का आज तक के किसी के बता देने से किसी का भविष्य बदला है क्या? मृतलोक में किसका बदला है बताओ ना, एक आध जने का बदला हो तो बताओ। आप तो मोदी जी ने कभी जीवन में, ये तो आपके लिए है ना, मोदी जी ने कभी जीवन में हाथ नहीं दिखाया है बच्चा। अपने कर्म पर भरोसा रखा है, 18 घंटा ड्यूटी करता है, रस निकल जाएगी तुम्हारी। क्यों निकलेगा? करके देखो 18 घंटा, 8 घंटा करते नहीं हो ढंग से। अब 500 रुपये रोजी लेते हो, गांव के रेजा और कुली 6 घंटा नहीं करते हैं, 10 बजे जाते हैं, 5 बजे छोड़ के आ जाते हैं। गिनो कितना घंटा हुआ। मोदी के एक बात भी में उतर जाओगे तो पूरा देश बदल जाएगा। एक भी बात में उसके आ जाओगे तो। मोदी जी से कोई प्यार नहीं हमारा, जो कर्म का प्यार करते हैं हम उसका कर्म का गान करते हैं, उसके कर्म से लगाव है कि उसने अच्छा कर्म कोई भी करता है उस पर हमें लगाव है। कर्म ही पूजा है। इसलिए देखिए, हम तो खंडगिरी तपस्या करने के लिए आए हैं और हम आपकी सुविधा और असुविधा लेने के लिए नहीं आए हैं। हमारे साधु जीवन में क्या सुविधा और क्या असुविधा, देखिए हमारा सभी से यही संदेश है कि मन और शरीर को स्वस्थ और निरोगी रखना है तो सभी लोग मेडिटेशन, ध्यान, योगा करें। वो तो हर युग में था ना भाई। धर्म अधर्म, पाप पुण्य
देवता राक्षस वो तो हर जन्म में हर युग में थे। आज की कोई नई बात नहीं है। कोई ऐसा युग बताओ जिसमें राक्षस और देवता न रहे हों। आप और हम अपने आप को देखें, हमें कौन सा मार्ग चलना है? जहाँ मेरा जितने दिन का कार्यक्रम होता है, जैसे ये यहाँ का कार्यक्रम है, जितने दिन ये मेला रहेगा, मैं स्टैंडिंग तपस्या में हूँ। बैठ के कर तो रहे, सब अपना अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। उनको यही कहते हैं आप मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए। जब आपका शुद्धता शरीर और मन दोनों शुद्ध हो जाएगा तो ऑटोमेटिक शक्ति का विकास अपने आप हो जाएगा। अरे क्या बात करते हो? हम आज ये तपस्या कर रहे हैं तो क्या अपने बल से कर रहे हैं क्या? क्या हम अपने बल से कर रहे हैं क्या? आज मान लीजिए ये शरीर है, हमारा है, आपका है, इनका है, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये एक शक्ति ही तो है। अगर ये निकल जाए तो फिर ये शरीर किसी काम का है क्या? है किसी काम का? मिट्टी है ना, तो शक्ति है ना, तभी तो बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, चल रहे हैं। और इस शक्ति को कोई रोकने वाला है क्या विश्व में? इस शक्ति को कोई रोकने वाला है क्या? नहीं है ना। तो फिर अब इससे ज़्यादा प्रमाण क्या चाहिए? शक्ति है तभी तो हम बोल पा रहे हैं ना, चल पा रहे हैं ना, देख पा रहे हैं ना, सुन पा रहे हैं ना। इससे ज़्यादा प्रमाण क्या चाहिए?